हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पावर लाइंस। ये चैप्टर पावर प्ले से लिया गया है, जो कि एनसीईआरटी न्यू बुक गणित प्रकाश का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पावर लाइंस। पावर लाइंस में क्या कह रहा है कि लेटेस्ट अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग लाइन। 4 के पावर्स को एक लाइन के थ्रू अरेंज किया गया है और उसको डिफरेंट वेज में लिखा गया है। तो हम एक वर्टिकल लाइन लिए हैं और यहाँ सेंटर पे हमने 4 का पावर 0 लिया, नीचे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव पावर को हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से 1 से लेके 8 तक का पावर लिया गया और यहाँ -1 -2 तक लिया गया। अब देखिए कि यहाँ हम ले रहे हैं जैसे 4 टू द पावर 5 है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 को हम यदि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1024 होता है। अब 4 टू द पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2, बिकॉज बेसेज आर सेम। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। फिर हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 टू द पावर 7 इंटू 4 टू द पावर -2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 7 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पावर 5 आ गया तो 4 टू द पावर 5 हो गया। फिर राइट साइड क्या किया गया है, इसी को सॉल्व किया गया। जैसे फर्स्ट में क्या है, 4 टू द पावर 8 है, तो 8 टाइम्स यदि हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो आंसर क्या आता है, ये आपका दिया हुआ है, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 का पावर 8 इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 65536 दिया हुआ है। फिर 4 का पावर 3 64 दिया हुआ है। इसको हम डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसको 1024, तो इसको हम इस तरफ क्या लिखे हैं, 4 टू द पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 64। 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 64। फिर 4 स्क्वायर तो 16, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब है 4 टू द पावर 7, तो इसको हम 16384 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 टू द पावर 7 का वैल्यू क्या है, 16384 है। फिर -2 है, -2 का मतलब है 1/4 का पावर 2, तो 4 का -2 का डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ना, -2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/16 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 4 के पावर्स को जो अरेंज किया गया उसको हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू से दैट 16384 इज 16 टाइम्स लार्जर देन 1024। तो इसमें क्या है कि पावर्स के फॉर्म में यदि हम करें तो क्या होगा कि 4 टू द पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने टाइम्स जो है ये लार्जर है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यदि 10 इज इक्वल टू दिया हुआ हो 2 इंटू 5, तो क्या हो गया, ये जो 10 है ये 2 से 5 टाइम्स लार्जर। सिमिलरली इसमें यही चीज़ है, यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के उतने टाइम्स लार्जर हो जाएंगे, जो नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको हम यस लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 टू द पावर -2 इज 4 स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 4 का जो पावर -2 होता है उससे कितना बड़ा है, 4 कितने टाइम्स बड़े हैं, कौन सा, 4 स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे, इसमें 4 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम पॉजिटिव फॉर्म में हमको लाना होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको 1/4 स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो गया 1/16। और 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, तो 1/16 से कितना टाइम्स बड़ा होगा, 16, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा। 1 से 16 टाइम्स, तो 1/16 से कितने बड़ा हो जाएगा, 16 इंटू 16 हो जाएगा। अब कह रहा है, यूज़ द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे, इसमें कह रहा है फर्स्ट आपका क्या है, 2401 इंटू 47 है। तो 2401 को यहाँ आप देखिए, 2401 का यहाँ 7 के पावर के फॉर्म में क्या वैल्यू है, 7 इंटू 7 टू द पावर 4 है, और 49 का क्या है,
49 में 7 स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे 2401 को हम क्या लिख देंगे 7 टू द पावर 4 लिख देंगे। फर्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो 7 टू द पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 7 का पावर 6 ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 49 का पावर 3 है, क्या है 49 का पावर 3 है, 49 का पावर 3 है, और 49 को हम क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर का पावर 3 है, तो फिर इसका भी आंसर हो जाएगा 7 का पावर 6। ठीक है, अब क्या है 343 अब 343 इंटू 2401, तो 343 का क्या है वैल्यू, 343 का इसमें देखिए क्या है 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 3 इंटू 2401 का क्या है 7 का पावर 4 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 7 का पावर हो जाएगा 7। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है 16807, अब हम देखेंगे कि 7 का कितना पावर है, ये 7 का पावर ये है 5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 7 का पावर 5 अपॉन 49, 7 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 का पावर 3, ये आंसर हो गया। अब 7 अपॉन 343 क्या है 7 का पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 1 अपॉन 7 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 1 माइनस 3, 7 का पावर माइनस 2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 का पावर 2। ठीक है, ये भी हो गया, 1 अपॉन 7 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है 16807 अपॉन 823543, तो सिंपली हमको देखना है कि 16807 जो है वो 7 का कितना पावर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 7 का पावर 5 है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें 7 का पावर 5 अपॉन, अब ये 7 का पावर कितना होगा 823543, तो ये जो है 7 का पावर 7 होगा या 8 होगा, ये मुझे देखना होगा। ठीक है, तो ये 7 का पावर कितना है, ये है 7 का पावर 7 का पावर 7 क्या है 823, ये क्या है 8237 का पावर 7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे ये हो गया 167 का पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 5 अपॉन 7 का पावर 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7 का पावर 5 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर -2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो गया। हमें 7 के पावर के फॉर्म में इसको क्या करना है लिखना है। अब कौन सा आ जाएगा, अब आ गया 1, अब ये कह रहा है अब है 117649, तो सीधा देखना है ये 7 का पावर 6 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 7 का पावर 6 इंटू, अब 1 अपॉन 343 का ये दिया हुआ हमको 7 का पावर -3, 7 का पावर -3, 1 अपॉन नहीं, इसका डायरेक्ट 7 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, ये 7 का पावर -3, तो ये क्या बच जाएगा 7 ऐड करेंगे तो 6 + -3, तो 7 का पावर 3 हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है 1 अपॉन
343 इंटू 1/343, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7⁻³ इंटू 7⁻3। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7⁻6। यदि हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/7�6 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब कौन सा रह गया, हाँ, तो अब इस तरह से ये सारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अभी कह रहा है पावर्स ऑफ 10। अब पावर्स ऑफ 10 को समझना है। We have used numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals in an expanded form. For example, अब ये जो है expanded form में इसको लिखा गया है। जैसे ये क्या है 47561 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हम लिखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये 10,000 पे है तो 10,000, ये 1000 पे है तो 7 इंटू 1000, ये 100 पे है तो 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10, क्योंकि 6 क्या है 10th पे है तो 6 पहले 1 यूनिट प्लेस पे है तो सीधा 1। ठीक है, अब दिस कैन बी रिटेन यूजिंग पावर्स ऑफ 10। अब इसको हम 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राइट दिस नंबर्स इन द सेम वे। अब इसको लिखना है 172 को। ठीक है, तो 172 को हम क्या लिखेंगे, 172 को क्या लिख देंगे हम, इसको 172 है तो इसको हम लिख देंगे 1 इंटू, हम डायरेक्ट 10 का पावर लिखते हैं। जैसे कि 1 क्या है 100 पे है तो 1 इंटू 100 तो 10 का पावर 2, फिर प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 का मतलब 1। तो इस तरह से हम एक स्टेप आगे लिख दिए हैं। यदि आपको इससे पहले स्टेप में क्या लिखना था 100 इंटू 10 ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक स्टेप आगे हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है 5642, क्या है 5642 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 5 कितने पे है 1000 पे है तो हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3 प्लस फिर 6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से फाइनल स्टेज में ये लिखाएगा। एक स्टेप हमने स्किप किया है इसमें, जैसे 10 टू द पावर 3 है ना तो उसको 1000 लिखना था, फिर 100 लिखना था इसको 10 टू द पावर 2 को। ठीक है, तो ये एक स्टेप आगे। इस तरह से इसमें हम देखते हैं थर्ड में क्या है, अब इसमें भी 6 क्या है 6000 पे है तो क्या लिखेंगे 6 क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 4 इंटू 10 पावर 0। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है, अब कह रहे हैं हाउ कैन वी राइट 561.903। अब इसमें पॉइंट्स डाल के दे दिया गया है सॉल्व करने के लिए। तो 561.903 तो इसको हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले हम कैसे इसको लिखेंगे, तो 5 इंटू ये क्या है यहाँ 561 में 100 पे है तो 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 और प्लस 1 को 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू, अब ये क्या हो जाए पॉइंट वाले में क्या होता है 1 अपॉन करके लिखते हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000। अब राइटिंग इट यूजिंग पावर्स ऑफ 10 वी हैव, अब पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक आपका फिनिश हो रहा है। ठीक है, और वीडियो को देखिए समझिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।